नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार की सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो तुरंत अपने नजदीकी प्रशासन को सूचित करे ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जागरूकता फैलाने का आदेश जारी किया था। अब इस खबर को समझिए। दरअसल सीमांचल में 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। ये सभी सीमांचल के जिले हैं और इन चारों जिले में जो है वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं और चारों जिले में घुसपैठ की खबरें आती रहती है और घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा रहता है। इसलिए डीएम ने पत्र लिखा है और लोगों से भी जन भागीदारी की अपील की है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर बोझ भी बढ़ रहा है और जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है और सीमांचल में घुसपैठ की डेमोग्राफी तेजी से बदल भी रही है। सीमांचल में बहुसंख्यकों पर हमले की भी घटनाएं बढ़ी है। कुल मिलाकर यूं कहें कि घुसपैठियों में बिहार के विकास पर बाधक है। तो चलिए बढ़ते आगे। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पुरानी है। नाम बदलने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। एक बार फिर नाम बदलने की पर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। क्यों बदला जाना चाहिए बख्तियारपुर का नाम, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बख्तियारपुर बिहार की राजधानी पटना का एक नगर जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी है। वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान के केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर नष्ट कर डाला था। बख्तियारपुर के नाम में बदलाव की मांग पुरानी है। 2 साल पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने शून्यकाल में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग रखी थी, जिसके बाद से ये मांग लगातार उठती रही है। एक लुटेरा आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी और उसने लगभग 2000 से 3000 बौद्ध भिक्षुओं को मारा। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, जो प्रमाण है कि 2 साल 3 साल तक लगातार जलते रहा और वहाँ उसका कोई अवशेष नहीं है। लेकिन आज भी वहाँ पर बख्तियारपुर के नाम से वहाँ जाना जाता है, उसके नाम पर रखा गया है और बख्तियारपुर स्टेशन भी है जिसके नाम पर वहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई उसका मकान नहीं है, उसका घर नहीं है, लेकिन नाम उसका वहाँ पर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, खासकर रेल मंत्रालय से, कि उसके नाम पर बिहार में एक दाग है, उसको समाप्त किया जाए। सागरह से आग्रह है कि उस नाम को वहाँ से हटाया जाए और या तो नालंदा या राजगिरी के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। बख्तियारपुर के नाम को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी जहां बख्तियार खिलजी के नाम में भारतीय संस्कृति का अपमान देख रही है, तो आरजेडी को लगता है कि नाम में क्या रखा है। जो भी हमारे संस्कृति को और संस्कृति के साथ संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, उसके नाम पर जो भी शहर है, जो भी नगर है, उसका नाम बदल करके भारत के समृद्ध परंपरा के तहत बख्तियारपुर खिजली का नाम पर जो बख्तियारपुर है उसका नाम बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर नीतीश नगर रखा जाए। बख्तियारपुर का जो नाम बदलने का बात चल रहा है, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि काम की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होनी चाहिए, ना कि नाम बदलने को लेकर राजनीति होनी चाहिए। काम की बात करें, मन की बात करने से काम नहीं चलेगा और नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। लोगों को रोज़गार दें, शिक्षा दें और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करें। दरअसल किसी भी शहर, गांव या किले का नाम उसकी संस्कृति और इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। बख्तियारपुर का नाम उस आतताई के नाम पर है जिसने भारतीय संस्कृति का अपमान किया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट।
खबर तो समझिए कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग क्यों उठ रही है। इतिहास के मुताबिक प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक है और कई देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया और बताया जाता है कि किताब 3 महीने तक आग में धधकती रह गई थी। मतलब बख्तियारपुर एक आताताई के नाम पर है। बख्तियार खिलजी ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया। ऐसा आताताई के नाम पर नाम जरूर बदलना चाहिए। गोपाल नारायण सिंह 2 साल पहले राज्यसभा में ये मांग कर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने भी ये मांग पहले ही उठाई है, क्योंकि नाम स्पष्ट रूप से एक मजबूत अभिव्यक्ति है। चले बढ़ते आगे। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद बिहार अलर्ट मोड में फिर से आ चुका है। आज कोरोना से बचाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है। बढ़ते आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि ढिलाई की कोई जगह नहीं हो सकती। कोरोना जांच, टीकाकरण और बच्चों में फैल रहे वायरल बुखार से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल थे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश जारी किए, जिसमें मुंबई, केरल, तमिलनाडु से आने वाले लोगों की जांच हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर नजर रखी जाए। कोरोना जांच एक दिन में 2 लाख तक की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो। वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे। अस्पतालों में बच्चों के इलाज की दवा उपलब्ध हो। बच्चों के इलाज में कोई कोताही न बरते। वायरल बुखार से बचाव की जानकारी दें। जो अभी बच्चों के वायरल फीवर के संबंध में जानकारी आ रही है, उसकी पूरी विस्तार से जिलावार उन्होंने समीक्षा की। सभी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटल्स की स्थिति उन्होंने जानी। कुल कितने बच्चे विगत 15 दिनों में अस्वस्थ हुए हैं, कितने बच्चे स्वस्थ होकर घर गए, उनका उपचार कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा है। और हम लोगों ने उसमें ये पाया कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार का जो ट्रेंड था उसमें थोड़ी कमी आई है। जाहिर है ये वक्त एहतियात बरतने का है, सावधान रहने का है, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग की और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। अब इस खबर को समझिए। कोरोना एक बहरूपिया वायरस है। समय समय पर कोरोना अपना रूप भी बदल रहा है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई गई है। महाराष्ट्र, केरल में आंकड़ों में अब वृद्धि दर्ज की गई है। मामले लगातार अब कोरोना के जो हैं फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 4000 से ज्यादा केस मिले हैं। केरल की बात करें तो केरल में 24 घंटे में 25,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और आने वाले दिनों में कई पर्व त्योहार है। बाहर से बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री ने केरल, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर नजर रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस टेस्टिंग पर ही है, क्योंकि अधिक टेस्टिंग होगा तो फिर ट्रेसिंग आसानी से किया जा सकेगा और ट्रैकिंग होगा तो फिर ट्रीटमेंट भी आसानी से होगा। वहीं बच्चों में फीवर को लेकर भी बिहार अलर्ट है। तीसरी लहर के डर के बीच वायरल फीवर चिंताजनक है। अभी तक बिहार में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि वायरल बुखार से जिन पीड़ित बच्चों की कोरोना जांच की गई है उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मतलब मौजूदा वायरल को
कोरोना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि वायरल फीवर को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की पटना में प्रतिमा लगाने और इन दोनों की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह में शामिल करने की मांग पे सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी है। एलजेपी की तरफ से बरसी की तैयारी जोरों पर है। तो इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। दूसरी मांग, दोनों दिवंगत नेताओं की प्रतिमा पटना में लगाई जाए। तीसरी मांग, रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी इच्छा पूरी की जाए कि रघुवंश बाबूजी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है राजकीय समारोह में उनको इंक्लूड किया जाए, कि हर साल राज्य सरकार जो है राजकीय सम्मान और समारोह द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तेजस्वी यादव की इस मांग का एलजेपी ने समर्थन किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव की मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने अगर ये मांग किया है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हम लोग के नेता थे, वो देश के नेता थे और उनका जो 50 साल का बेदाग करियर रहा है, तो उनको तो हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे लोग तो भारत रत्न की इच्छा रखते हैं। यहाँ मूर्ति तत्काल लगनी चाहिए। तेजस्वी यादव और एलजेपी चिराग गुट की ओर से उठ रही मांग पर सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और समय आने पर सही फैसला लेगी। तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, कहां से आते हैं, कब लैंड करते हैं, कब लैंड करने के बाद क्या बोलते हैं, इसके कौन ठिकाना है? ये सब ज्ञान तेजस्वी जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं देना चाहिए। समझते हैं रघुवंश बाबू के प्रति जितनी चिंता उनके पुत्र को है, उससे ज़्यादा चिंता किसी और को नहीं है। वो लगातार हमारे नेता के संपर्क में है और उनकी जो अंतिम इच्छा थी उस सब माननीय नेता उनकी पूरा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। आगे कब तक रहेगी, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हर दल अपने अपने हिसाब से इन दोनों दिवंगत नेताओं को लेकर अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अब इस खबर को समझिए। तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं। रामविलास पासवान के नाम पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। रामविलास पासवान ने 2014 में ही लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने के लिए लालू को छोड़ दिया था। रामविलास पासवान का निधन होने तक मोदी सरकार में मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी आखिरी वक्त में आरजेडी छोड़ दिया था। अस्पताल से लालू को पत्र लिखा था और तेज प्रताप ने कहा था कि एक लोटा पानी निकल जाने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा। मतलब दोनों नेताओं ने आखिरी वक्त में आरजेडी को अलविदा कह दिया और अब ऐसे में प्रतिमा की मांग सियासत नहीं तो और क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बात मानवीय मूल्यों की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसे ही आतंकवाद की समस्या का सटीक हल बताया। 20 साल पहले अमेरिका में आज के दिन हुए 9/11 हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह मंत्र दिया। 9/11 की 20वीं बरसी पर पीएम मोदी का संदेश। आतंक से मिले सबक को याद रखने की नसीहत। आतंक के खिलाफ मोदी का मानवीय मंत्र। इंसानियत से आतंक का द एंड। मौका था अहमदाबाद में सरकार धाम भवन के लोकार्पण का, लेकिन इसकी तारीख ने इतिहास याद दिला दी। दहशत का वो दिन जिसने दुनिया को दहला दिया था। हम बात कर रहे हैं 2001 के 11 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की।
दुनिया ने इससे पहले कभी ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 9/11 के हमले से मिली सीख को याद रखने की नसीहत दी है। हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। 9/11 को हुए आतंकी हमले का तरीका बेहद खौफनाक। अमेरिका के 3 हवाई अड्डों से उड़े 4 विमानों को लादेन के ट्रेंड आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इनमें से बोस्टन से उड़े 2 विमानों को मिसाइल बनाकर 18 मिनट के अंतर से मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को उड़ा दिया गया था। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों लोग खौफजदा हुए थे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस खौफ से निजात का क्या मंत्र दिया है। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी का ये मंत्र जिस महापुरुष से लिया गया, 9/11 की तारीख उनसे भी जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने आज के ही दिन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में दुनिया को भारत के दर्शन से रूबरू कराया था। जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। अहमदाबाद के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की भी बात की और विकास के लिए सबके प्रयास के अपने बयान को दोहराया। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। अब बात शनिवार को हुए मुख्य कार्यक्रम की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे सरदार धाम फेज 2 गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन किया। दरअसल सरदार धाम एजुकेशनल और सामाजिक बदलाव, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। अहमदाबाद में भवन के पहले फेज का काम 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है और आपको 8506018018 नंबर पर मिस कॉल करना है। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़े कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।